हेलो। हेलो। जी हाँ, नमस्कार साथियों। बीएसटीसी एग्जामिनेशन 2023 एजुकेशन ऑफ मास्टर चैनल में पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज हम करने जा रहे हैं बीकानेर के राठौड़ राजवंश का यह संपूर्ण इतिहास। राजस्थान जी के बीएसटीसी पीटीटी एग्जामिनेशन 2023 प्रिपरेशन। चलिए तैयारी 450 से ऊपर की करते हैं, तो चलते हैं जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं बीकानेर के राठौड़ राजवंश का इतिहास। और हाँ, विशेष बात है आपके लिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके पास में तुरंत पहुंचे। तो चलते हैं पुनः आपका एजुकेशन हब मास्टर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ, तो आज हम करते हैं बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। तो बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन है। तो इनकी जो कुलदेवी है नागनेची माता ही है। इनकी जो कुलदेवी है वो तो नागनेची माता ही है। और बीकानेर में राठौड़ों का राजवंश है। इनके बीकानेर की स्थापना राव बीका करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इनमें राव बीका को ही पढ़ेंगे। हाँ, तो राव बीका राव जोधा का बेटा होता है, जोधपुर के महाराजा का। और अपने चाचा कांदल व भाई बीदा के सहयोग से बीकानेर पर 1465 में अधिकार करता है। और उसके जस्ट बाद में 1488 में करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की आखा तीज को स्थापना करता है। इसलिए इस दिन बीकानेर में पतंगे भी उड़ाई जाती है। आज वर्तमान में भी आखा तीज के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर के अंतर्गत पतंगे उड़ाई जाती हैं। उसका कारण बीकानेर की स्थापना दिवस से है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो कोडमदेसर में भैरूजी मंदिर बनाया। इन्होंने मंदिर बनाने में बात करें तो इन्होंने कोडमदेसर है जो बीकानेर के अंतर्गत, वहाँ पर भैरूजी का मंदिर बनाया। और जो बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है वो करणी माता है। नेक्स्ट राजा की बात करते हैं तो आते हैं लूणकरण। लूणकरण बिठू लूणकरण के बारे में खास इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो उनके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है उनके बारे में, और वो यही है कि लूणकरण को बिठू सुजा कलयुग का करण कहते हैं। कलयुग का करण कहते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलयुग के करण कौन है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लूणकरण। लूणकरण बीकानेर। लूणकरण जैसलमेर नहीं बल्कि लूणकरण बीकानेर। जब नेक्स्ट बात करते हैं तो आते हैं जैसी राती घाटी का युद्ध करते हैं 1434 में। वह कामरान हुमायूं के भाई मध्य और जैसी के मध्य होता है। बिट्टू सूजा की किताब है राव जयसिरो छंद में इस युद्ध का वर्णन भी मिलता है। और कामरान ने पहले बड़नेर किला हनुमानगढ़ पर अधिकार कर लेता था, लेकिन ये वापस जो जैसी है वो युद्ध करके पुनः अधिकार कर लेता है राती घाटी के युद्ध के अंतर्गत हनुमानगढ़ के बड़नेर किले पर। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट राजा में नाम आता है हमारे राय सिंह का, बीकानेर के राय सिंह, जिन्होंने 1572 से 74 के अंतर्गत राज किया। अकबर के कहने पर जोधपुर का शासन भी संभाला था। राय सिंह
ऐसा राजा था जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकारी थी, बीकानेर का। और अकबर ने राय सिंह ने 1572 से 74 तक अकबर के कहने पर जोधपुर का शासन चलाया था। और अकबर तथा जहांगीर का मनसबदार था, दोनों बाप और बेटे का मनसबदार रह चुका था। अकबर ने 1577 में राय सिंह को 51 परगने दिए थे। और खुसरो के विद्रोह के समय जहांगीर ने राजधानी आगरा की जिम्मेदारी भी राय सिंह को सौंपी थी। और जब नेक्स्ट बात करते हैं करमचंद इनके बारे में, तो करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किले बीकानेर का निर्माण 1594 में करवाया था और 1594 तक में तैयार भी हो गया था। ये राय सिंह का निर्माण था। राय सिंह ने बीकानेर के जो जूनागढ़ किला है उसका निर्माण 1594 तक कंप्लीट कर दिया था। राय सिंह की पुस्तकों की बात करें तो राय सिंह का महोत्सव, वैदिक मंसावली, ज्योतिष रतनमाला और बाल बोधिनी। राय सिंह के दरबारी विद्वानों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं जयिता, जिन्होंने लिखी हैं राय सिंह प्रशस्ति। उसके बाद में आते हैं जय सोम, जिन्होंने लिखी हैं करमचंद वसुत्कीर्णम काव्यम। उसके जस्ट बाद में बात करते हैं कि करमचंद के वंश की जानकारी इस पुस्तक में मिलती है, करमचंद वंशोत्कीर्णम काव्यम में। और राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। हमने ऊपर देखा है, हमने अभी पढ़ा था कि जहांगीर ने राजधानी आगरा की जिम्मेदारी राज सिंह को सौंपी थी। तो ये सही है, राज सिंह और राय सिंह बीकानेर के एक ही हैं। और जब राय सिंह को राजेंद्र कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं राजेंद्र या राय सिंह आए तो आप इसे डाउटफुल मत मानना, नो डाउट में रहना है, राज सिंह बीकानेर या राय सिंह बीकानेर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का करण कहा गया है। राजपुताने का करण और कलयुग का करण कौन है? लूणकरण। ये कलयुग का करण कौन है? लूणकरण। और कलयुग का करण है लूणकरण। और जब बात करें राजपुताने का करण तो आते हैं राय सिंह या राजेंद्र या राज सिंह बीकानेर। और उसके आगे देखते हैं कि मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। जो मुहणोत नैणसी है उन्होंने, हमने पहले भी जोधपुर के इतिहास में पढ़ा था कि जो मुहणोत नैणसी है उन्होंने, मुंशी देवी प्रसाद है, उन्होंने मुहणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। जब नेक्स्ट बात करते हैं तो आते हैं पृथ्वी सिंह राठौड़। पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वी सिंह राठौड़ है, अजमेर के शासक पृथ्वी सिंह राठौड़। तो यहाँ पर ये राय सिंह के छोटे भाई होते हैं। अकबर का दरबारी विद्वान भी है पृथ्वी सिंह राठौड़। अकबर ने गागरोन का किला दिया था इनको, और गागरोन झालावाड़। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें वेली कृष्ण रुक्मणीरी वचनिका, वेली कृष्ण रुक्मणीरी वचनिका, यह वेली कृष्ण रुक्मणीरी वचनिका। दूसरा आडा ने इसे 5वां वेद व 19वां पुराण बताया है। किसे? वेली कृष्ण रुक्मणीरी वचनिका को
किसकी पुस्तक है? पृथ्वी सिंह राठौड़ की। और जब नेक्स्ट बात करते हैं, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार 10,000 घोड़ों का बल है। कौन? पृथ्वी सिंह राठौड़। पृथ्वी सिंह राठौड़ 10,000 घोड़ों का बल है। और जब नेक्स्ट बात करें किसके बारे में, एलपी टेसीटोरी, उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज कहा है। डिंगल और पिंगल, डिंगल और पिंगल दो नाम सुने होंगे। डिंगल है जो बीकानेर के अंतर्गत आता है और पिंगल शायद साउथ साइड में है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पिंगल कहाँ है। और जब इनकी आगे बात करें, पृथ्वीराज राठौड़ की कुछ अन्य पुस्तकें भी है, जैसे गंगा लहरें, दशरथ बराउत, दसम भागवतरा दूहा, कला रायमलोत के मरसिए, जो कला रायमलोत थे जोधपुर मारवाड़ राजवंश के राजा, उनके मरसिए भी इन्होंने ही लिखे थे। जब नेक्स्ट बात करते हैं तो आते हैं करण सिंह बीकानेर के, जिनकी मुख्य उपाधियां हैं जांगल दर्द बादशाह, और इनकी पुस्तकें हैं साहित्य कल्पद्रुम। और इनके दरबारी कवियों की बात करें, गंगाधर मैथिले, करण भूषण और काव्य डाकिनी। गंगाधर मैथिले इनके दरबारी कवि, जिन्होंने करण भूषण और काव्य डाकिनी का किया है। करण भूषण और काव्य डाकिनी दो पुस्तकों का निर्माण किया है। दरबारी कवि का नाम है गंगाधर मैथिल और करण सिंह की उपाधि है जो जांगल दर बादशाह है, और इनकी पुस्तक है साहित्य कल्पद्रुम। नेक्स्ट बात करते हैं अनूप सिंह के बारे में। अनूप सिंह जो दक्षिणी भारत को जीतने के बाद में औरंगजेब ने इन्हें माही मरातिब की उपाधि दी थी, और इन्होंने कुंभा के जो संगीत ग्रंथ है उनका संकलन करवाया था, और विभिन्न संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया, जैसे शुक्रकारिका, वेताल पच्चीसी और भगवत गीता। इन सभी का राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया। और इनकी जो पुस्तकें हैं खुद की, वो है अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और अनूपोदय। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बात करते हैं, अनूपोदय पुस्तक जयदेव की गीत गोविंद पर टीका है। जयदेव ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी थी, और उनके ऊपर अनूप सिंह ने अनूपोदय टीका लिखी है। और इनके दरबारी कवियों की बात करें तो सबसे पहले आता है भाव भट्ट, जो अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, संगीत अनु अंकुश आदि पुस्तकों का निर्माण करता है, और इनके बीकानेर में अनूप पुस्तकालय का निर्माण भी करवाता है। अनूप सिंह बीकानेर के अंतर्गत अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाते हैं। जब नेक्स्ट बात करते हैं तो दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर आए थे, तथा बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाता है। और इसमें हेरम गणपति, जो शेर पर सवार होते हैं गणपति, उसकी मूर्ति भी है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जोधपुर में है, जो अभय सिंह ने निर्मित की थी, और वर्तमान में मंडोर में स्थित हैं। मंडोर बाग जोधपुर के अंतर्गत मंडोर जंक्शन, मंडोर बाग के अंतर्गत 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर के अंतर्गत है। अनूप सिंह दक्षिण भारत से साउथ इंडिया, वहां से देवी देवताओं की मूर्तियां लेके आए थे, और बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित करवा दिया था, मंदिर बनवा दिया था। और इसमें हेरम गणपति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीकानेर में कौन से गणपति का मंदिर है? हेरम गणपति, जिनकी सवारी शेर हैं, जो शेर पर सवार हैं। और यदि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
33 करोड़ लोक देवी देवताओं की साल कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर मंडोर में, जो अभय सिंह ने निर्माण करवाया था जिसका। और जब नेक्स्ट बात करते हैं सूरज सिंह, सूरज सिंह के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने 1805 में बड़नेर पर अधिकार किया था और मंगलवार के दिन, उस दिन मंगलवार के दिन होने के कारण बड़नेर का नाम, या वर्तमान में जो हनुमानगढ़ है वहां का नाम हनुमानगढ़ पड़ा। और आगे बात करें 1814 में चूरू पर आक्रमण कर लेता है और चूरू सामत शिवजी सिंह ने चांदी के गोले चलाए थे। हो सकता है उनके बारूद के गोलों की कमी पड़ गई तो उन्होंने चांदी के गोले चलाए। यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, शिवजी सिंह ने चांदी के सिक्के चांदी के गोले चलाए, तो यहाँ पे किसने चलाए? शिवजी सिंह ने। कहां पर? चूरू। किस सामंत ने? सूरू सामंत ने। और किसके? चांदी के। यानी इसे याद करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट छ सूरू, शिवजी सिंह और चांदी के गोले चलाए। और यही राजा सूरज सिंह 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है, 1818 से संधि कर लेता है। लेकिन बीकानेर एक ऐसा राज्य है जो अंग्रेजों से संधि करने के बाद में भी यहाँ के राजा राजकाज चलाते हैं। जब नेक्स्ट राजा की बात करते हैं तो आते हैं रतन सिंह। रतन सिंह ने 1839 में गया गए थे और वहाँ पर कन्या वध को रोकने का प्रयास करते हैं। और इनके दरबारी विद्वान हैं रतन सिंह के, उनकी बात करें तो दयाल दास हैं, जिन्होंने बीकानेर रे राठौड़ोरी ख्यात, राजस्थान की अंतिम ख्यात हैं ये। बीकानेर रे राठौड़ोरी ख्यात और राजस्थान की अंतिम ख्यात हैं ये लिखते हैं। और उसके बाद में आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा, जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन तीनों 30, 31, 32, 1930, 31 और 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हमारे राजस्थान के एक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और इंडिया में यदि बात की जाए तो भीमराव अंबेडकर थे। इंडिया के यदि लोगों में बात की जाए तो भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जब गंगा सिंह के बारे में बात करें तो 1899 में चीन में बॉक्सर विद्रोह दबाने पर अंग्रेजों ने इसे केसर ए हिंद उपाधि दी थी। जो बॉक्सर युद्ध हुआ था अंग्रेजों के मध्य और शायद अंग्रेजों के मध्य और पर्शियन या फिर उनके अंतर्गत हुआ था, पुर्तगाली के मध्य हुआ था। तो उस बॉक्सर विद्रोह को दबाने में इन्होंने कामयाबी हासिल की थी, तो इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने गंगा सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? तो केसर ए हिंद। जब नेक्स्ट बात करते हैं 1913 में प्रजापति निधि सभा की स्थापना की थी। किसने? गंगा सिंह ने। 1913 में प्रजापति निधि सभा की स्थापना। नेक्स्ट बात करते हैं 1916 में बीएचयू में मदन मोहन मालवीय को सर्वाधिक वित्तीय सहायता दी थी। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में जो यूनिवर्सिटी है बनारस में, उनका चंदा कर रहे थे मदन मोहन मालवीय जी। तो उस समय सबसे ज्यादा वित्तीय सहायता देने वाले राजा हैं बीकानेर के गंगा सिंह। और जब नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में, तो आता है कि ऊंटों की सेना इनके पास में थी और उस सेना का नाम था गंगारी साला। और ये ऐसे राजा या इनकी ऐसी ये जो ऊंटों की सेना है जिन्होंने प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। जब नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में, तो इन्होंने 1927 में गंग नहर लेके आए और इनके
सॉरी, इनको गंगा सिंह को भगीरथ भी कहा जाता है, नहर का भगीरथ। नहर का भगीरथ कहा जाता है। और नहर की अभियंता इन्होंने सुनिश्चित किया था कंवर सेन को। उसके बाद में आता है 1921 में गवर्नर जनरल जेम्स फोर्ड द्वारा नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर इनको घोषित किया गया, गंगा सिंह को। और 1921 में गवर्नर जनरल भारत के जेम्स फोर्ड थे, जिन्होंने नरेंद्र मंडल नाम करके एक सभा थी या फिर ग्रुप था, और उसका चांसलर बनाया था, उसका अध्यक्ष बना दिया था गंगा सिंह को। और गंगा सिंह ऐसे राजा हैं जिन्होंने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, 1930, 31 और 32। नेक्स्ट बात करते हैं तो इन्होंने रामदेवरा, देशनोक और जो गोगामेडी हैं, मंदिरों का वर्तमान स्वरूप है, आज जो वर्तमान स्वरूप है रामदेवरा, देशनोक और गोगामेडी, हनुमानगढ़, इन तीनों मंदिरों का जो वर्तमान स्वरूप है उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने यहाँ पर जीएस का मतलब गंगा सिंह ही है। गंगा सिंह ने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाया था। इन्होंने सिक्के जारी किए थे बीकानेर के अंतर्गत, तो उन पर विक्टोरिया एम्प्रेस नाम लिखवाया था, क्योंकि इन्होंने इतना काम करवाया था कि लंदन की महारानी, इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया थी, वो भी इम्प्रेस हो चुकी थी इनके कामकाज से। तो धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक। और आपको पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन एजुकेशन हब मास्टर में। बीकानेर के राठौड़ वंश का संपूर्ण इतिहास हो चुका है, और आज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अजमेर के चौहानों का, अजमेर के चौहानों का, कोटा के चौहानों का, बूंदी के चौहानों का, और नाडोल के चौहानों का, रणथंभौर के चौहानों को, तो सभी चौहान राजवंशों का संपूर्ण इतिहास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करते रहिए बीएसटीसी पीटीटी 2023 की तैयारी 450 से ऊपर की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के लिए ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।